आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो रहस्य, किंवदंतियों और गहरी आध्यात्मिकता में डूबी हुई है। हम बात कर रहे हैं हिमालय के महान अमर योगी महाअवतार बाबा जी की। सोचिए, एक ऐसे योगी के बारे में जो सदियों से, शायद हजारों सालों से हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रह रहे हैं। एक ऐसी हस्ती जो मृत्यु से परे है, समय के बंधन से आजाद। ये सवाल अपने आप में कितना गहरा है ना? स्वामी आनंद अरुण का ये जो कहना है, ये बाबा जी के असाधारण अस्तित्व पर जोर देता है। मतलब एक ऐसा योगी जो अपनी मर्जी से प्रकट हो सकता है, गायब हो सकता है, और जिसने हजारों सालों से अपने भौतिक शरीर को बनाए रखा है। ये हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो सवाल ये है कि दुनिया को इस रहस्यमयी गुरु के बारे में पता कैसे चला? देखिए, ज्यादातर लोगों तक इनकी कहानी पहुंची परमहंस योगानंद की 1946 में आई मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से। इससे पहले उनका अस्तित्व कुछ गिने चुने योगियों और शिष्यों तक ही सीमित था। ये किताब मानो एक खिड़की थी जिसने दुनिया को इस अमर गुरु से मिलवाया। तो चलिए अब उस कहानी में उतरते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। वो कहानी कि कैसे बाबा जी ने क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान को आज की दुनिया के लिए फिर से जिंदा किया। ये बात है 1861 की। लाहाड़ी महाशय नाम के एक साधारण अकाउंटेंट जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, उनका अचानक से तबादला हो जाता है दूर दराज के पहाड़ी इलाके रानीखेत में। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई मामूली ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तो रानीखेत की पहाड़ियों में घूमते हुए लाहाड़ी महाशय को अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो उनका नाम पुकार रही थी। जब वो उस आवाज के पीछे गए तो उनकी मुलाकात एक तेजस्वी साधु से हुई। वो थे महाअवतार बाबा जी। और बाबा जी ने उन्हें बताया कि ये मुलाकात कोई संयोग नहीं है, वो उनके पिछले जन्म के भी गुरु थे और उन्हें उनकी साधना याद दिलाने के लिए ही यहां बुलाया गया था। सोचिए, बाबा जी के इन शब्दों ने लाहाड़ी महाशय को कैसे झकझोर कर रख दिया होगा। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि उनका जीवन किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है और ये मुलाकात पहले से तय थी। परमहंस योगानंद अपनी किताब में एक बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि लाहाड़ी महाशय के मन में कहीं न कहीं ऐश्वर्य की एक दबी हुई इच्छा थी। तो इस इच्छा को जड़ से मिटाने के लिए बाबा जी ने अपनी योग शक्ति से रातों रात एक भव्य सोने का महल बना दिया। और जैसे ही लाहाड़ी की वो इच्छा पूरी हुई, वो महल ठीक वैसे ही गायब हो गया जैसे प्रकट हुआ था। लेकिन ये जो मुलाकात थी, ये सिर्फ लाहाड़ी महाशय के लिए नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक ब्रह्मांडीय कारण था। तो आइए अब समझते हैं कि बाबा जी ने यह मिशन क्यों शुरू किया। इसे समझने के लिए हमें पहले युगों के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार हमारा सौर मंडल हर 24,000 साल में एक खगोलीय चक्र पूरा करता है। इस दौरान धरती अलग अलग युगों से गुजरती है और हर युग में इंसानी चेतना का स्तर अलग होता है। ये जो तस्वीर है, ये उसी ब्रह्मांडीय घड़ी को दिखाती है। श्री युक्तेश्वर गिरी के अनुसार हम हाल ही में द्वापर युग में दाखिल हुए हैं। ये ऊर्जा का युग है, विज्ञान का युग है और हमारी सूक्ष्म शक्तियों को समझने की क्षमता के बढ़ने का युग है। तो असल में बाबा जी का मिशन यही था। उन्होंने क्रिया योग को ठीक इसी समय के लिए, इस नए द्वापर युग के लिए वापस दुनिया के सामने रखा। ये एक ऐसा वैज्ञानिक आध्यात्मिक टूल है जो इस नए ऊर्जावान युग में इंसान को अपने आध्यात्मिक विकास में तेजी लाने में मदद कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है, और वो है पहचान को लेकर। चलिए उसे भी साफ कर लेते हैं। सवाल ये है कि एक और गुरु, जिन्हें हैड़ा खान बाबा के नाम से जाना जाता है, जो 1970 में प्रकट हुए और 1984 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्या वो और महाअवतार बाबा जी एक ही हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। देखिए, आनंद संस्था के विश्लेषण के हिसाब से दोनों में कुछ साफ अंतर हैं। महाअवतार बाबा जी की शिक्षाएं मुख्य रूप से राजयोग पर केंद्रित हैं, यानी मन पर नियंत्रण और ध्यान, और उन्होंने अपना शरीर न छोड़ने का वादा किया है। दूसरी तरफ हैड़ा खान बाबा ने कर्म योग, मतलब निस्वार्थ सेवा और पूजा पाठ पर जोर दिया, और उन्होंने 1984 में अपना शरीर त्याग दिया। तो इस स्रोत और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है कि हालांकि हैड़ा खान बाबा एक महान आत्मा थे, लेकिन वे महाअवतार बाबा जी से एक अलग शख्सियत थे। तो बाबा जी ने ये जो ज्ञान दिया, ये आगे कैसे बढ़ा? ये बढ़ा गुरु शिष्य परंपरा के जरिए। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री युक्तेश्वर को द होली साइंस नाम की एक किताब लिखने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके।
और ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात पर लाकर छोड़ती है कि बाबा जी की असली विरासत उनका शरीर या उनके चमत्कार नहीं, बल्कि वो कालातीत शिक्षाएं हैं जो उन्होंने क्रियायोग के रूप में मानवता को दी। तो आखिर ये क्रियायोग है क्या? इसका सार है जागरूकता के 7 कर्म। ये एक ऐसा सार्वभौमिक रास्ता है जिसे कोई भी किसी भी धर्म का इंसान अपना सकता है। इसका मकसद है हमें रोजमर्रा के दुखों से ऊपर उठाना, हमें नैतिक रूप से बेहतर बनाना और सबसे जरूरी हमें अपने अंदर मौजूद उस परमात्मा का एहसास कराना। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि किसी गुरु की असली पहचान क्या है? उनका नाम और उनका रूप, या फिर वो अमर शिक्षाएं जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।